हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जनवरी मंथ के या फिर उससे पहले प्रीवियस मंथ्स के, तो आप यहाँ पे जो मैंने आई बटन पे प्लेलिस्ट ऐड की है उसे क्लिक करके सारे ही वीडियोस जो है गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज अग्रीमेंट विद आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की कंपनी है जिसने लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज अग्रीमेंट साइन किया है 10 सालों के लिए आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत जो आपका आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है ये लगभग 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर जो एलएनजी है वो इंडिया को बेचेगी, या आप बोल सकते हो जो गेल इंडिया है वो इसे परचेज करेगा इस कंपनी से। ठीक है, एंड जो ये अग्रीमेंट है वो 2026 से स्टार्ट होगा आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, नाउ अब जो गेल इंडिया है, गेल इंडिया के आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता एंड हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, now next है, in January 2024 Ministry of Finance has reduced the import duty on mobile phone components from 15% to -%. So in month of January Ministry of Finance ने जो है import duty कम की है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे। ठीक है, जैसे सिम सॉकेट हो गया, इसका स्क्रू हो गया, बैक कवर हो गया, इन सब चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है 15% से इसे 10% कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई है, जैसे बैटरी कवर्स हो गए, ठीक है, मेन लेंस हो गया, जीएसएम एंटीना, सिम सॉकेट, स्क्रू, बैक कवर, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे इंडिया में, ठीक है, जैसे कैमरा मॉड्यूल्स या चार्जर जो हो गए, इस पे करेंटली कितनी है, ये 2.5% से लेके 20% तक की रेंज में ये लाई करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the Nadathur S. Raghavan Center for Entrepreneurial Learning, that is NSRCEL at IIM Bangalore, signed an MOU with which organization to provide a pre-seed fund support for technology-oriented startup in India? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने NSRCEL के साथ जो है MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग, सपोर्ट करने के लिए आपके स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, सिडबी के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए अगर NSRCEL की, तो ये आपका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको। ठीक है, और लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने लगभग 1600 स्टार्टअप्स को जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की है। फाइन, now next है, name the company or organization that has collaborated with Amber Group to establish a joint special purpose vehicle for shared services. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने एम्बर ग्रुप के साथ जो है पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है स्टैब्लिश करने के लिए जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर शेयर्ड सर्विसेज? तो आंसर हेयर इज इट इज टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, ये सेटअप करेंगे न्यू फैसिलिटी इंडिया में फॉर मैन्युफैक्चरिंग द क्रिटिकल रेलवे कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम विच इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग द रेलवे एंड मेट्रो कोचेस। ठीक है, साथ में ही ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 120 करोड़ रुपीज each to obtain around 50% of each in the special purpose vehicle for setting up a new railway component business as well as इसके साथ साथ ये जो है फ्रेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं फिरेमा इटली में। ठीक है, now next question है, the International Monetary Fund has upgraded India's GDP growth forecast to -% for 2024. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.5% की जीडीपी प्रोजेक्शन दी है 2024 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने जनवरी 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेडी ग्रोथ ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग इसे रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने अपग्रेडेड जीडीपी बताई थी, साथ में ही जो ग्लोबल ग्रोथ है इसके बारे में भी डिस्कस किया है, जैसे 2023-2024 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 3.1% की रहेगी, 2025 के लिए 3.2% की प्रेडिक्ट की गई है। वहीं पे ग्लोबल रेट की बात करें तो ये 3.3% है 2024 के लिए, 3.6% 2025 के लिए। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें
ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो ये 6.8% बताई गई है 2023 के लिए, फिर 5.8% 2024 के लिए एंड 4.4% फॉर 2025। ठीक है। एवरेज ऑयल प्राइसेस इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा, ड्रॉप देखने को मिलेगा 2.3% फॉर 2024। वहीं पे एशियन रीजन की बात करें तो एशियन रीजन की जो ग्रोथ है ये भी डिक्लाइन होगी, 5.4% ही देखने को मिलेगी 2023 की, 2024 की 5.2% एंड 2025 के लिए 4.8%। ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द Harun Rashid Khan is appointed as a part-time chairman of which small finance bank? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके ये पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका मर्जर हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है, एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल है और इसे 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। यहाँ पे आप न्यूज का आर्टिकल देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड डैश मेंबर्स टू द 16th फाइनेंस कमीशन। तो रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 4 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें से 3 आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? अजय नारायण झा जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं 15th फाइनेंस कमीशन के। एनी जॉर्ज मैथ्यू जो फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की। ठीक है। साथ में ही निरंजन राज अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म अर्था ग्लोबल। ठीक है। साथ में ही एक पार्ट टाइम मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं सौम्या कांति घोष। ठीक है। विच इज ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। साथ में ही कुछ टाइम पहले जो अरविंद पनागरिया है इनको जो है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया था। ठीक है। एंड ही इज अ फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ योर नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज रिवाइज्ड द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द सेकंड शेड्यूल of the RBI Act 1934. As per the revised norm, UCBs must maintain the CRAR of at least -% higher than the minimum requirement for the tier to enhance capital strength and resilience to risk. तो यहाँ पे RBI ने जो है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए वो रिवाइज की हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो यूसीबीज हैं जो इनको जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो है ये इन्हें जो है मेंटेन करना है एटलीस्ट 3% मोर देन द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल होती है यूसीबीज के लिए। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 3%। नाउ इसके साथ साथ और क्या क्राइटेरिया है? ठीक है। एक और चीज, ये जो इंस्ट्रक्शन है दे आर इशूड अंडर द क्लॉज ऑफ अ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। कभी कभी सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो बैंक्स हैं, जो यूसीबीज बैंक्स हैं, दे शुडंट बी एनी मेजर इश्यूज फ्लैग्ड बाय द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड सुपरविजन। ठीक है। एंड जो लाइसेंस टियर 3 टियर 4 यूसीबीज हैं, दे मस्ट मीट द आरबीआईज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आरबीआई ने रिसेंटली अलाउ किया है टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स को टू मेक एडवांस पेमेंट फॉर अ गोल्ड इंपोर्ट वाया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टैरिफ रेट कोटा की बात कर लेते हैं। टैरिफ रेट कोटा क्या होता है? इसको ऐसा समझते हैं जैसे एक इंडिया है। ठीक है। इंडिया हमारी कंट्री है और एक आपकी रशिया है। ठीक है। जैसे इंडिया जो है रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, लेट्स टेक द एग्जांपल। ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है कि अगर 1000 यूनिट का या 1000 मिलियन टन का हम जो ऑयल है वो परचेज कर रहे हैं, तो इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें 1000 की जो लिमिट है यहाँ पे सिर्फ 2% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी रशिया को। ठीक है। ऐसे ही अगर ये 1000 लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो आपकी जो है 5% कर दी जाएगी। ठीक है। जैसे अगर 1500 का जो आपका है यूनिट पार कर जाता है या 1500 हो जाती है, अबव 1000 यूनिट हो जाती है, इन दैट केस इन्हें 5% का इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा। ठीक है। तो यही चीज़ होती है आपकी टैरिफ रेट कोटा, जहाँ पे कुछ लिमिट तक आपको छूट दी जाती है। ठीक है। अब जैसे बिजली का बिल होता है, जैसे हिमाचल में आपका अगर 100 यूनिट तक बिल आता है, ठीक है,
तो वहाँ पे आपको जीरो बिल आता है 100 यूनिट्स तक। उसके बाद आपकी जो यूनिट्स हैं वो काउंट होती हैं, उसका पे आपको करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे 1000 है, 1000 यूनिट का यहाँ पे 2% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, पर जो एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स हैं इसका 5% यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी देना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है टैरिफ रेट कोटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे गोल्ड इंपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है ये एडवांस पेमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि गोल्ड के लिए है या फूड के लिए है, कौन से प्रोडक्ट पे जो है ये टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स को छूट दी जा रही है एडवांस पेमेंट के लिए, ठीक है। Now next है, recently in February the RBI directed which payment bank to stop onboarding of a new customers with a immediate effect। तो इसमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है कि इनको अपने ऑनबोर्डिंग जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको ऐड नहीं करना है इनको, ठीक है, वो चीज़ इनको बंद करनी होगी सर्विस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के, इट इज़ सुरेंद्र चावला, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस अग्रीमेंट फॉर लाइसेंस प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ अ मोटरेन एंड टर्बाइन union, that is MTU, International Maritime Organization, Tier 2 compliant Series 4000 marine engines with a Rolls Royce, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रोल्स रॉयस के साथ MTU यहाँ पे बेसिकली जो है अग्रीमेंट साइन किया है, लाइसेंस अग्रीमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर लाइसेंस प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ अ MTU, ठीक है। तो आंसर इज इट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसकी टीयर 2 इंजन जो हैं, ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एट दी डीजल इंजन प्लांट ऑफ GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन रांची, झारखंड, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द Rolls-Royce has entered into a 7-year agreement with which company for complex military aero engine component। तो रिसेंटली रॉल्स रॉय ने जो है आज़ाद इंजीनियरिंग जो आपकी तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे 7 साल का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर अ कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। अब जो आज़ाद इंजीनियरिंग है ये बेसिकली कंपनी ऑपरेट करती है एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नाउ रोल्स रॉयस की बात करें तो इसके सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टूफन एरगिन बिल्गिक, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज साइंड अ MOU विद इंडिया ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आपकी कंट्री है जिसने साइन किया है MOU इंडिया के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट, ठीक है, एंड इक्विपमेंट। तो आंसर इज ओमान, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया और ओमान की 12th जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी, ठीक है, मस्कट ओमान में इन मंथ ऑफ जनवरी। उसी के दौरान यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे, इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने, ठीक है, एंड जो आपके डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जबी हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ओमान, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल की बात करें आपकी ओमान की तो मस्कट है, करेंसी इसकी है ओमानी रियाल, ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच कंपनी बिकम्स द वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। तो इनमें से कौन सी आपके वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर बनी है 2023 में। तो आंसर हियर इज इट इज योर टोयोटा, ठीक है। टोयोटा ने सबसे ज्यादा यहाँ पे अपनी यूनिट जो है सेल की है दुनिया भर में, ठीक है। कितनी है इन्होंने यूनिट सेल की है, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 11.2 मिलियन व्हीकल्स का वर्ल्ड वाइड 2023 में, ठीक है। अब इनके जो CEO हैं जो कोजी सातो हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है, अनाउंसमेंट किया है या इन्होंने अपना टारगेट शेयर किया है कि 1.5 मिलियन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये एनुअली सेल करेंगे बाय 2026, एंड इनका टारगेट है 3.5 मिलियन का बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने वर्ल्ड वाइड की बात करी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स जो है सेल किए थे 2023 में, तो इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है, जो इंडिया के टॉप कार मेकर है जिसने यहाँ पे सेल किए हैं आपका 2 मिलियन यूनिट्स 2023 में, ठीक है। Now next is, as per the consultation paper released by the SEBI, dash crore out of 13.6 crore डीमेट accounts are without nomination। तो यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर रिसेंटली रिलीज किया था सेबी ने, तो सेबी ने यहाँ पे क्या बताया
कि अराउंड 9.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन यहाँ पे, मतलब जिनका डीमेट अकाउंट जो है वो विदाउट नॉमिनेशन चल रहा है। ठीक है, इसके लिए इवन सेबी ने जो है गाइडलाइंस जो है, सॉरी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड की है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो नॉमिनी है या जो बेनिफिशियरी है उसको ऐड करें। ठीक है, तो इनिशियली जो आपकी डेट फिक्स की गई थी वो थी 31 मार्च। ठीक है, फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया सितंबर तक, 30 सितंबर तक, फिर इसे 31 दिसंबर किया गया था 2023। ठीक है, अब इसकी डेट आपकी 30 जून 2024 कर दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, has issued guidelines mandating journal and health insurance companies to cover Ayush treatments in their health insurance policies with effect from dash। तो यहाँ पे जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है IRDAI की तरफ से कि आप आयुष ट्रीटमेंट्स को भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं उसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो आयुष क्या होता है, पहले तो ये देख लो, जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी, तो ये सारी चीज़ आजकल बहुत पॉपुलर हुई है। इसी वजह से IRDAI ने यहाँ पे इन्हें बोला है कि आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है, मैंडेट इसके लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कब तक इसके लिए पॉलिसीज आपको आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरर्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ 1 अप्रैल 2024, तो ये यहाँ पे इफेक्ट में आनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर रिलीज किया गया है वो आपका इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 14 2B ऑफ IRDAI एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, अब सर्कुलर या गाइडलाइंस जो रिलीज की गई है उसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो इन जो कंपनीज हैं उनको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज यहाँ पे जो है लानी है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग आयुष कवरेज। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, द पॉलिसी शेल इंक्लूड देयर अप्रोच इन ट्रीटिंग आयुष प्रोसीजर्स, तो प्रॉपर प्रोसीजर्स यहाँ पे इनको देना है, जैसे अदर ट्रीटमेंट्स के लिए देते हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया उसके लिए अलग प्रोसीजर है, तो ऐसे ही आयुष के लिए भी इनको प्रोसीजर देना है। फिर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू चूज आयुष ट्रीटमेंट्स ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिसी है, इट मस्ट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग आयुष हॉस्पिटल्स और अ डे केयर सेंटर एज अ नेटवर्क प्रोवाइडर्स फैसिलिटेटिंग द कैशलेस फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी चीजें अभी डायरेक्शंस हमने पढ़े वो आपका बेसिकली वो सारी चीजें आपके जो पॉलिसीज हैं उसमें आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मॉडिफाई होने चाहिए आपके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनको इंक्लूड करने हैं, जैसे एनरोलिंग हॉस्पिटल्स इनटू देयर नेटवर्क। ठीक है, उनके नेटवर्क में एनरोल करना है हॉस्पिटल्स को जो आयुष ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हों। ठीक है, ऐसे ही प्लेसिंग नेसेसरी क्लॉजेस, तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड नेसेसरी क्लॉजेस उनको ऐड करने हैं। ठीक है, services health services agreement with the Ayush hospital or a day care center standard treatment protocols। इसके अलावा dealing with the possible frauds and abuse of the system in if any। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो सर्कुलर है ये आपका कब तक फोर्स में आएगा, तो 1 अप्रैल 2024 तक ये फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज फॉर्मली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो इनमें से कौन सी सिटी में रिसेंटली UPI को फॉर्मली लॉन्च किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी अनाउंसमेंट जो है आपके फ्रांस के जो प्रेसिडेंट जब उनका विजिट था इंडिया में 26 जनवरी का उनका विजिट था यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन का विजिट था, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि UPI को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो वही चीज हुई है, पेरिस फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया है। UPI हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आईफिल टावर इन पेरिस फ्रांस, द इंडियन एम्बेसी इन दी फ्रांस। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए UPI को लॉन्च करने के लिए NPCI इंटरनेशनल जो है, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है लायरा नेटवर्क के साथ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की। ठीक है, लॉन्च करने के लिए और टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ अ UPI इन यूरोप। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोई इंडियन वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, ठीक है, आईफिल टावर को देखने के लिए, तो वहाँ पे जो टिकट्स है उसका वो इजीली UPI के थ्रू परचेज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका X पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है,
Now next है, which small finance bank recently announced a bank assurance partnership with the Edelweiss Tokyo Life Insurance Company, जो joint venture है Edelweiss Financial Service का एंड टोक्यो मेरिन होल्डिंग्स का, जो जापान की आपकी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर बैंक अश्योरेंस टाइप किया है ऑफर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक आपका है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाइन। अब यहाँ पे MD एंड CEO की बात करें तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO है के पॉल थॉमस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका त्रिशूर केरला में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द फिच रेटिंग्स, जो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने एस्टिमेशन दिया है दैट द इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 टू रीच -% ऑफ द GDP। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, वो आपका कितना होगा, इट विल रीच टू दी 5.4% ऑफ GDP ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब फिच रेटिंग की बात करें तो इसके CEO है आपके पॉल टेलर एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। Now next question है, the Union Cabinet approved the continuation of an animal husbandry infrastructure development fund for how many years with an outlay of rupees 29,610.25 करोड़। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है कंटिन्यूएशन का अप्रूवल या 3 साल के लिए कंटिन्यू करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इसका अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है, और इसके लिए कितना आउटले दिया है, 29,610.25 करोड़ का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 सालों के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। अब ये जो स्कीम है ये इंकरेज करती है इन्वेस्टमेंट एनिमल बेस्ड प्रोसेसिंग में, चाहे वो डेयरी हो चाहे मीट हो, ठीक है, एंड डाइवर्सिफिकेशन एनिमल फीड प्लांट, फिर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेटनरी वैक्सीन ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन सालों में एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो लगभग 35 लाख पीपल्स की, ठीक है। अब एंटिटीज कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, MSME एंड सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 3% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फॉर 8 years फॉर लोन अप टू 90%, और ये लोन आपको लेना है स्केड्यूल बैंक्स, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नाबार्ड से, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड की जा रही है MSME एंड डेयरी कॉर्पोरेटिव्स को अप टू 25%, ठीक है। Now next है, name the bank that has recently launched the new RuPay enabled national mobility card integrated wallet debit card। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it was launched by the फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटीग्रेटेड वॉलेट डेबिट कार्ड, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होता है, मोबिलिटी कार्ड, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको, जैसे आप इसे ATM कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग भी इससे कर सकते हो, मेट्रो कार्ड की जगह भी इसे यूज़ कर रहे हो, तो मतलब एक ही कार्ड में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। ये मेन मोटिव होता है आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का। इसी वजह से आपने न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी ये न्यूज़ आती है कि इस बैंक ने ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में सारे ही चीज़ें इससे होने वाली हैं, ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। नाउ फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक जो है इसके MD एंड CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। हेडक्वार्टर अलुवा केरला में लोकेटेड है और इसको 1931 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इसका जो कार्ड है वो भी देख सकते हो, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, इन February 2024 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार खन्ना प्रेजेंट ₹1 लाख करोड़ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्टेट बजट यहाँ पे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना ने, ठीक है। कितना ये बजट था, तो 7.36 लाख करोड़ का ये बजट था आपका, ठीक है। अब इसमें टोटल रेसिप्ट एस्टिमेशन जो था वो था 7,21,233.82 करोड़ का, जिसमें से रेवेन्यू रेसिप्ट जो आपका होता है जहाँ से इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट की, ये आपका है 6,06,802.40 करोड़ का, ठीक है। वहीं पे कैपिटल रेसिप्ट यहाँ पे आपकी थी 1,14,531.42 करोड़ की, ठीक है। अब इस बजट में मेंशन किया गया था डेस्टिट्यूटेड विमेन पेंशन स्कीम जो है, इसका यहाँ पे अमाउंट जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। पहले ये 500 पर मंथ दिया जाता था, अब 1000 इसे कर दिया गया है, ठीक है, इस बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड देन यहाँ पे विमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट जो है,
इसके बारे में मेंशन किया गया था, दैट इज द गवर्नमेंट हैज टारगेट, गवर्नमेंट का टारगेट है कि यहाँ पे 200 प्रोड्यूसर ग्रुप जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इसके अलावा बाकी की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे एलोकेशन दी गई है 1150 करोड़ की। देन महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसके एक्सपेंशन के लिए भी यहाँ पे 150 करोड़ का जो एलोकेशन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ठीक है। देन जो आपका एयर स्ट्रिप्स है उनके कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पे 1100 करोड़ का जो एलोकेशन है वो दिया गया है, ठीक है, एज वेल एज फॉर द लैंड एक्विजिशन इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। देन आपके यहाँ पे जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, इसे स्टार्ट करने के लिए टोटल एलोकेशन दी गई है 50 करोड़ की, ठीक है। देन यहाँ पे 3 नई स्कीम्स जो हैं उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। स्टेट एग्रीकल्चर, पहली स्कीम है स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, जिसके लिए प्रोविजन है 200 करोड़ का। देन यूपी एग्री स्कीम वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है जिसमें 200 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। देन थर्ड स्कीम है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड रेन गॉजेस, इसके लिए 60 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है बाय द यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना इम्प्लीमेंटेशन, कुसुम योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 449.45 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे सेट असाइड, मतलब एक जगह रखा गया है ताकि इसे बाद में यूज़ किया जा सके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे महाकुंभ 2025 का जो कल्चरल इवेंट होगा उसके लिए भी एलोकेशन रखा गया है 100 करोड़ का, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो वाराणसी में स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके लिए 150 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड एप्रल पार्क जो है लखनऊ हरदोई में जो आपका होगा, उसके लिए 200 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द इंडिया कंट्रीब्यूटेड $1 टू यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट फॉर 2024। तो यहाँ पे इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $32.895 मिलियन का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसी के साथ इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन की ऑनर रोल लिस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब ये लिस्ट क्या है, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन है ये एक पेमेंट नोट जारी करते हैं, ठीक है, वो इशू करते हैं। अब उस पेमेंट नोट के इशू होने के बाद विदिन 30 डेज अगर पेमेंट यहाँ पे दे दी जाती है मेंबर स्टेट के द्वारा तो वो ऑनर रोल लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। नाउ इंडिया ने यहाँ पे 2023 में भी आपका जो कुछ यहाँ पे जो रेगुलर बजट है यूनाइटेड नेशन का वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे आप वो बजट देख सकते हो, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है एंड इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज कोलैबोरेटेड विद द यूएस बेस्ड फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन टू सिंप्लीफाई द क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग स्टडीज अब्रॉड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन के साथ जो आपका ग्लोबल पेमेंट कंपनी है, ठीक है, यूएस की। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन करेंसी में ही अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये फायदा यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन क्या है, ये ग्लोबल पेमेंट इनेबलमेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन की गई है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी बेसिकली जो लोकल करेंसी अकाउंट होल्डर है उनके लिए अवेलेबल की गई है जिनका अकाउंट एसबीआई में है इंडिया में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम गाइडलाइंस, ठीक है। अब इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंडियन रेजिडेंट हैं ये इजीली अपना पैसा जो है सेंड कर सकते हैं। कितना पैसा एक साल में सेंड कर सकते हैं, 2.5 लाख यूएस डॉलर का ये जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर में सेंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ 4 वेरिएंट ऑफ अ न्यू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस focused business range credit cards, namely BizFirst, BizGrow, BizPower and BizBlack। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 4 वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए हैं SME फोकस्ड बिजनेस रेंज क्रेडिट कार्ड के? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC बैंक,
ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। करंटली एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एचडीएफसी बैंक का, और इसको 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप सारे क्रेडिट कार्ड की इमेज देख सकते हो। Now next is identify the individual life insurance plan that was recently in February launched by the LIC। तो LIC का इनमें से कौन सा जो इंश्योरेंस प्लान है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, वो इन्होंने अभी इन मंथ ऑफ फरवरी लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है LIC इंडेक्स प्लस। ठीक है, LIC इंडेक्स प्लस इज द राइट आंसर। अभी जो प्लान है ये ऑफर करता है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लस सेविंग। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ यहाँ पे सेविंग भी आपको मिल रही है। फाइन, इसे डिटेल में देख लेते हैं। इसके की फीचर्स क्या है। मिनिमम एज एंट्री यहाँ पे आपकी है 90 डेज की। ठीक है, मैक्सिमम 50 और 60 ईयर्स है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे है आपका 7 to 10 टाइम्स। इसके अलावा मिनिमम एज जो मेच्योरिटी की है वो आपकी 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज मेच्योरिटी की 75 और 85 ईयर्स है। ठीक है, मिनिमम पॉलिसी टर्म जो आपका रहेगा ये 10 से 15 साल तक का रहेगा। फाइन, एंड यहाँ पे आपका जो डिपेंड करेगा एनुअलाइज प्रीमियम एंड मैक्सिमम टर्म जो है आपका ये 25 ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम प्रीमियम रेंज जो आपकी होगी वो आपकी 30,000 ईयरली, 15,000 हाफ ईयरली एंड 7,500 क्वार्टरली रहेगी। ठीक है, एंड 2,500 मंथली। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रीमियम, ये आपका इसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम प्रीमियम की। पार्शियल विड्रॉल्स की फैसिलिटी भी आपको अप्लाई दी गई है विच इज बेस्ड ऑन योर कंडीशंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ अ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आपके रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं H वेंकटचलम अय्यर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, नवीन ताहिलियानी को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे नवीन ताहिलियानी की बात करें तो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था MD एंड CEO टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का, और इन्होंने सक्सीड किसे किया था, प्रतीक पाल को। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर है आपका टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का और AIA ग्रुप लिमिटेड का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज है आपकी H वेंकटचलम अय्यर की, और ये इमेज है आपकी नवीन ताहिलियानी की। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज अपॉइंटेड रवि कुमार झा एज इट्स MD एंड CEO। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके ये MD एंड CEO बनाए गए हैं, रवि कुमार झा। आंसर हियर इज और LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये कंपनी जो है इसके MD एंड CEO बनाए गए हैं रवि कुमार झा एज अ MD एंड CEO बनाए गए हैं। ठीक है, नाउ रवि कुमार झा ने सक्सीड किसे किया है, TS रामाकृष्णन को। ठीक है, now next is in February 2024 Competition Commission of India has approved acquisition of a -% stake by Zurich Insurance Company, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है Zurich Insurance Group की। ठीक है, और कौन सी कंपनी में स्टेक एक्विजिशन इनका होगा, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70% एक्विजिशन यहाँ पे अप्रूव किया गया है CCI के द्वारा। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दिस कंपनी कैन विल ऑल्सो एक्वायर एडिशनल स्टेक ऑफ अप टू 19% इन अ टारगेट यहाँ पे आपका है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आने वाले टाइम में ये 19% का एडिशनल स्टेक भी यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रिसेंटली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ अ सर्टेन शेयर होल्डिंग ऑफ शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बाय द न्यू क्वेस्ट एशिया फंड 4th, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, now next is name the bank that has recently in February received RBI approval to acquire up to 9.5% stake each in a 6 बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसे RBI का अप्रूवल मिला है एक्वायर करने के लिए 9.5% स्टेक्स हर एक बैंक में, और ये टोटल आपके 6 बैंक हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज डन, द अप्रूवल इज गिवन टू द HDFC बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब कौन से 6 बैंक्स में इनको जो है अप्रूवल दिया गया है एक्वायर करने के लिए दिस मच ऑफ स्टेक्स, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एक्सिस बैंक लिमिटेड। ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक। तो ये टोटल 6 बैंक्स में अपना जो स्टेक्स है वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है ये वैलिड है आपका टिल दी 4th February 2025। ठीक है,
नेक्स्ट है विच कंपनी और कंपनीज रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जोहो, जसपे और डेकफिन, इन तीनों को ही यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दिया है टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑथराइजेशन दी गई है ये ग्रांट की गई है अंडर दी सेक्शन 7 ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, अब जोहो पेमेंट की बात करें जो चेन्नई बेस्ड आपकी कंपनी है, ये फर्स्ट सास कंपनी बनी है टू फंक्शन एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट February 2024 titled Strengthening the Foundation for Growth has raised India's GDP forecast for financial year 2024-2025 to %। तो रिसेंटली OECD ने इनकी इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 6.2%। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये कितनी दी है, इट इज 6.5% की दी है ग्रोथ, इनकी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इंटरिम रिपोर्ट जो यहाँ पे थी इसमें मेंशन किया गया था अबाउट द इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.9%। ठीक है, एंड साथ में ही यहाँ पे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी मेंशन किया गया था 2024 के लिए ये आपकी रहेगी 2.9% एंड 2025 के लिए ये आपकी रहेगी 3.0%। ठीक है, नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किए हैं कंट्री डायरेक्टर इंडिया के, इनका नाम है मियो ओका। ठीक है, क्या नाम है इनका, मियो ओका। और इनसे पहले आपके कंट्री डायरेक्टर कौन थे, इनका नाम है टाके कोनिशी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। नाउ अब यहाँ पे नोट करना है इन दिसंबर 2023 जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने अपॉइंट किया था टाके कोनिशी को एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स साउथ एशिया डिपार्टमेंट। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, यहाँ पे आप जो है मियो ओका की इमेज देख सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, किसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु ओसाकावा, हेडक्वार्टर इसका आपका मेडलयोंग सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसे 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात कानूभाई देसाई प्रेजेंटेड ₹- करोड़ स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 3,32,465 करोड़ का बजट जो है वो रिलीज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके वो डिस्कस करते हैं, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन अनाउंस यहाँ पे किया है उन्होंने, जो आपका अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी तक एक्सटेंशन किया जाएगा, जिसकी लेंथ आपकी है 38.2 किलोमीटर्स। एंड ये जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो इट विल बिकम अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट। ठीक है, और इसके लिए टोटल एलोकेशन दी गई है 100 करोड़ की। ठीक है, ₹100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फॉर इट्स एक्सटेंशन। ठीक है, देन 20,000 आंगनवाड़ी जो है इनको स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाया जाएगा एंड 8,000 न्यू आंगनवाड़ी यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी, जिसके लिए टोटल जो बजट दिया गया है वो है 55,114 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फिश प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैं वो मॉडर्नाइज किए जाएंगे, जिसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, 627 करोड़ का यहाँ पे बजट दिया गया है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर मॉडर्नाइजिंग दीज सेंटर्स। एंड जो फार्मर्स हैं बेसिकली दे विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन अ हाई स्पीड डीजल टैक्सेस, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ गांधीनगर गिफ्ट सिटी की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको एक्सपैंड किया जाएगा 900 एकड़ से 3,300 एकड़ तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट दी अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग अप द फिनटेक सिटी इन अ गिफ्ट सिटी, और इसके लिए लोकेशन यहाँ पे दिया गया है 52 करोड़ का। ठीक है, नाउ बाकी यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है 319 न्यू एम्बुलेंस जो है वो परचेज की जाएंगी स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, इसके अलावा 300 बेड हॉस्पिटल्स जो हैं ये भी यहाँ पे बनाए जाएंगे अहमदाबाद और सूरत में। ठीक है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल विल बी बिल्ड नियर बवला इन अहमदाबाद एंड कमरेज इन सूरत। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मोरबी एंड कच्छ जो है यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएंगी, और खेड़ बर्मा में न्यू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे जो यशस्वी स्कीम है इसके लिए 504 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, विच इज़ पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे क्या बोला है, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी 40 लाख शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को, और इसके लिए प्रोविजन दिया गया है 360 करोड़ का। ठीक है, इवन यहाँ पे सरस्वती साधन योजना जो है इसके तहत 1.5 लाख गर्ल्स को फ्री बाइसाइकिल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, नाउ निर्मल गुजरात 2.0 अभियान की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इसका बजट जो है वो बढ़ाया जाएगा। पहले ये आपका 1300 करोड़ का था, अब इसे 2500 करोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं स्कीम्स की जो यहाँ पे अनाउंस की गई है। पहली स्कीम है नमो सरस्वती योजना। ठीक है, इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है, प्रमोट करना एजुकेशन इन अ साइंस स्ट्रीम कोर्सेज। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होंगे या पुअर क्लास स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो क्लास 11वीं के बच्चे हैं 10,000 यहाँ पे असिस्टेंट है, क्लास 12th के लिए 15,000 का असिस्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट है नमो श्री योजना, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो होंगे उनको एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 12,000 का, इसमें आपकी 11 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, नमो लक्ष्मी योजना की बात करें तो यहाँ पे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको मॉनिटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको 10,000 पर एनम का असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन 15,000 का यहाँ पे क्लास 11 और 12 की गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन सुपोषित गुजरात मिशन जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू प्रायोरिटाइज द हेल्थ ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रंस, इंश्योरिंग अ हेल्दी एंड फ्यूचर जनरेशन अंडर द 5G गुजरात मिशन। 5G गुजरात मिशन में आपका आ जाता है गरुव गुजरात, ठीक है, गुणवत्तु गुजरात, ग्रीन गुजरात, ग्लोबल गुजरात और गतिशील गुजरात। ठीक है, देन इसके अलावा 7 म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे जो है लाई जाएंगी, जैसे नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, महसाना, ठीक है, सुरेंद्र नगर, ये यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके देख लेते हैं कि 1100 जन रक्षक व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दी जन रक्षक योजना स्कीम। ठीक है, देन देयर विल बी सेंट्रलाइज सिस्टम फॉर 112 नंबर्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिंगल नंबर यूज किया जाएगा पुलिस के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए 112। ठीक है, देन सेटिंग अप ऑफ अ स्कूल ऑफ अ सेमी कंडक्टर एट अ सनद एंड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्पेस सेक्टर एट दी खोरज नियर दी अहमदाबाद, और इसके लिए एलोकेशन दिया गया है 33 करोड़ का। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला गया है, कैंसर हॉस्पिटल जो है वो भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा अहमदाबाद में टू गेट अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन सेंटर। ठीक है, now next is which bank has raised a $300 million through its first ever sustainable finance bond। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ये अमाउंट जो है, ठीक है, $300 मिलियन का जो अमाउंट है उसे रेस किया है, किस चीज के लिए, इनके पहले फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से। तो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने $450 मिलियन भी रेज किए हैं थ्रू दे सीनियर अनसिक्योर्ड 5-year डॉलर। ठीक है, जो इनका यहाँ पे ये बॉन्ड है इसके थ्रू, एंड इसका रेट कितना है, इट इज 5.180%। वहीं पे 300 बिलियन बॉन्ड्स की बात करें, $300 बिलियन बॉन्ड्स की, तो इसमें मेच्योरिटी पीरियड आपका 3 years का है और इंटरेस्ट रेट जो रखा गया है वो है 5.196% का। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, as per the RBI 6 bi-monthly monetary policy of a financial year 2024, India's real GDP to grow at -% in 2024-2025। तो रिसेंटली जो RBI की 6 bi-monthly monetary policy थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की रियल GDP 7% की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पॉलिसी रेट्स थे वो इस बार भी अनचेंज रखे गए थे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करें, अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें जीडीपी की, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% यहाँ पे जो है आपकी क्वार्टर 1 में जीडीपी रहेगी, क्वार्टर 2 के लिए 6.8%, क्वार्टर 3 के लिए प्रोजेक्शन दी गई है 7% की, क्वार्टर 2 के लिए ये आपकी रहेगी 6.9%, क्वार्टर 4 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये दी गई है 4.5% की। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वार्टर 1 की बात करें तो 5%, क्वार्टर 2 के लिए 4%, क्वार्टर 3 4.6% एंड क्वार्टर 4 के लिए 4.7% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है। इसके अलावा आरबीआई ने यहाँ पे सेट किया है एक ऑब्जेक्टिव
अचीव करने के लिए मीडियम टर्म टारगेट फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ ±2% वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो आपकी दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ये कितनी दी गई थी? 5.4% की दी गई थी, और Q4 के लिए ये दी गई थी आपकी 5% की, तो ये भी ध्यान में रखना है। Now next question है, the Bandhan Financial Holdings Limited has received the final approval from IRDAI to acquire the 100% paid up share capital of which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल को एक्वायर करने के लिए IRDAI ने अप्रूवल दिया है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड को? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका एगॉन एनवी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, जो ओनर एंड पब्लिशर है इकोनॉमिक टाइम्स की। अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? करेंटली इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू इन्फ्यूज द कैपिटल ऑफ 1612 करोड़ इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो बेसिकली जिसको अप्रूवल दिया है IRDAI ने इन्फ्यूज करने के लिए इतना कैपिटल 1612 करोड़ का कैपिटल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में? तो आंसर हियर इज एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक्सिस बैंक। और यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है 14.25 करोड़ के शेयर यहाँ पे एक्सिस बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सिस बैंक की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ इसके हैं अमिताभ चौधरी एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज साइन एन MOU विद गूगल टू यूटिलाइज इनोवेटिव एंड स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा? तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है गूगल के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है गूगल के साथ। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गूगल ने यहाँ पे अनाउंस किया है लॉन्चिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये MOU है, ठीक है, इस MOU को यहाँ पे जो बेसिकली गूगल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, ठीक है, ये किस लिए किया गया है? टू ऑफरिंग स्टार्टअप्स मेंटोरिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो गूगल यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि गूगल ने रीनेम किया है इसका फ्री वर्जन ऑफ जनरेटिव AI चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है अभी? जेमिनी, एंड launch the Gemini Advance the subscription tier of its powerful AI model। ठीक है, अब गूगल इंडिया की बात करें तो गूगल इंडिया के जो कंट्री हेड है इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजय गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली डील करेगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेनिंग, एनवायरमेंट, टाउन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज WDRA, इन्होंने यहाँ पे साइन किया है MOU कौन से बैंक के साथ? प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू द फार्मर्स। तो वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ जो है MOU साइन किया है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन कौन थे? चेयरपर्सन ऑफ WDRA इनका नाम है TK मनोज कुमार एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO स्वरूप कुमार शाह। ठीक है, अब ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और जो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1908 में, वेयर एज WDRA को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। ठीक है, नाउ जो पंजाब एंड सिंध बैंक है ये यहाँ पे ऑफर करेंगे इस MOU के थ्रू, ये ऑफर करेंगे लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट दैट इज ENWRS विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल। अब यहाँ पे इसके साथ आपको नोट करना है कि यहाँ जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को लोन दिया जाएगा अप टू 75 लाख। वहीं पे जो अदर कैटेगरीज के बोरोवर्स होंगे इनको यहाँ पे लोन दिया जाएगा अप टू 5 करोड़। ठीक है, अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद लेरेमिट, जो आपकी बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर MSMEs। तो आंसर आपका हो जाएगा इन्होंने पार्टनरशिप की है यस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो लेरेमिट है इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है जो असिस्ट करता है MSME को। ठीक है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द पेमेंट्स। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है, इसी वजह से यहाँ पे येस बैंक ने जो है इनके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप ऑफर करेगी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट्स फॉर द स्मॉल बिजनेसेस जो इन्वॉल्व है आपके ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ले रेमिट जो है ये इसके को फाउंडर एंड सीईओ कौन है? शीतल जैन। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2022 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे येस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ हैं आपके प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन फेब्रुअरी पार्टनर्ड विद द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो HSBC है, ठीक है, इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है ऑफर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज किस चीज के लिए? फॉर फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब HSBC जो है ये यहाँ पे फंडिंग बेसिकली ये यहाँ पे फंडिंग देंगे $1 बिलियन की टू क्लाइमेट टेक कंपनीज जो गूगल सेलेक्ट करेगी इनके गूगल क्लाउड रेडी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू बाय 2030। ठीक है, Now next है which company recently in February received regulatory approval from SEBI for its inaugural fund as a category second alternative investment fund। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे RBI का अप्रूवल मिल गया है किस चीज के लिए? एज इट्स फॉर इट्स इनॉग्रल फंड एज अ कैटेगरी सेकंड AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका नाम है शिवालिक ग्रुप। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो फंड है, ठीक है, द फंड एम्स टू रेज 300 करोड़ रुपीस थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें आपका इंक्लूडेड है 150 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये फंड है इट इज स्पॉन्सर्ड एंड मैनेज्ड बाय द शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंड की बात हो रही है, ठीक है, ये जो फंड है ये इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाएगा? जो फास्ट डेवलपिंग रीजन है अहमदाबाद एंड गांधीनगर के, वहां पे इनको इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज हाइक द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स टू द 3-year हाई ऑफ -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो रिसेंटली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं इन्होंने जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है EPF डिपॉजिट्स है उसका आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया है, 8.25 इसे कर दिया गया है। अर्लियर इट वॉज 8.15%। ठीक है, ये पहले था, अभी इंक्रीज करके 8.25 कर दिया गया है जो आपका 3 साल में अभी तक का हाईएस्ट देखा गया है। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है ये लिया गया है 235th CBT की जो मीटिंग थी वहां पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे जो CBT है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लगभग 1700 करोड़ का इंटरेस्ट रेट, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है ₹13 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो EPFO के आपके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? इनका नाम है नीलम शामी राव। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1952 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रिपोर्ट टाइटल इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज अ ग्रोथ ड्राइवर। तो क्रिसल जो है एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की जिन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज अ ग्रोथ ड्राइवर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 2024 से 2031 तक जो इंडिया की एवरेज ग्रोथ रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कितनी % रहेगी? तो ये आपके 6.7% रहेगी। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन की थी अपने इस रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा 2023 की इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी थी वो थी आपके 7.3% की, वहीं पे 2024 के लिए इन्होंने प्रोजेक्शन दी है 6.4% की। ठीक है, अब क्रिसल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अमीश मेहता। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।